उस वक्त जब मैं देख रहा था तो नस्ब किए गए और कदीम उल अयाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। वो एक अदीब, मुहक्किक और खुदा की आंख की पुतली थे। 50 साल बतौर डोमिनिकन और 44 साल बतौर काहिन उन्होंने खुदावंद के पाकिस्तान में अपनी खिदमत सरअंजाम दी। आखिरकार अपनी दौड़ कर बाप इब्राहिम की गोद में चले गए। बतौर मोमिन हम हमेशा अयूब नबी के हम ज़ुबान होकर इकरार करते हैं कि उसी ने दिया और उसी का नाम मुबारक हो। एक बहुत ही अजीम हस्ती थे। बहावलपुर के हवाले से उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा रहेंगी। वो ना सिर्फ मसीही कम्युनिटी के टीचर थे बल्कि वो इंसानियत के बहुत बड़े टीचर थे। उन्होंने इंसान से मोहब्बत की, प्यार किया। उनकी यादें बहावलपुर के हर कोने में बिखरी हैं। जहाँ भी कहीं दुखी इंसानियत की को ज़रूरत पड़ी किसी साथ की तो फादर रहमत राजा वहाँ ज़रूर मौजूद होते थे। मेरा उनके साथ 15-20 साल से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। इंतहाई मोहब्बत करने वाले और शफीक इंसान थे। सराइकी धरती से और सराइकी ज़बान से उनकी मोहब्बत अनमिट थी। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता था बहावलपुर में सराइकियत के हवाले से, वो कहते थे कि मैं बेशक बीमार हूँ या कुछ हूँ, मुझे बुलाया करें। मैं इस धरती में अपनी रूह को महसूस करता हूँ। आज उनकी कमी पूरा बहावलपुर महसूस कर रहा है। अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह दे और अपनी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जिनका आज रस्म जनाजा है, जो कल वफ़ात पा गए थे, तो आज हम उनकी रस्म जनाजा में खड़े हुए हैं। फादर रहमत राजा साहब पिछले 30-35 साल से कैथलिक चर्च बहावलपुर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। तो फादर साहब के बारे में यह है कि वो एक बड़े दिलेर और बड़े अच्छे प्रीचर थे। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। उनके बारे में लोग उन्हें 16 बयां मुफक्कर भी कहते हैं। इसके साथ साथ वो कई किताबों के जो है वो मुसन्नफ़ भी रहे हैं। एक आला तालीम याफ्ता इंसान थे। इसके साथ साथ वो सराइकी से में जब से इधर आए थे तो वो सराइकी ज़ुबान से उनका बहुत बड़ा लगाव था। वो एक बैनुल मज़ाहब हम आंगी के लिए उनकी बहुत बड़ी खिदमत है।
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو چلتے چلتے یہ بیماری کی وجہ سے جو بستر مرگ پر پڑے لے، مگر اس کے باوجود بھی وہ جہاں بھی کوئی انہیں بلاتا تھا وہ اس کے باوجود اپنی بیماری کے وہ وہاں جاتے تھے، کیونکہ ان کا لگاؤ جو تھا وہ ہمیشہ پریچنگ کی طرف رہا، وہ ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے رہا اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے رہا۔